हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कृषि कृषि से संबंधित जितने एमसीक्यू हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झूम खेती किस प्रकार की कृषि है? व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज झूम कल्टीवेशन? ये आपके ऑप्शंस हैं। गहन कृषि, ऑप्शन बी व्यापारिक कृषि, ऑप्शन सी झाड़ जलाओ कृषि, या फिर ऑप्शन डी बगान कृषि। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ जलाओ कृषि, जिसको बोला जाता है कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है बच्चों, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जैक स्टडी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को हर एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो मॉडल क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया गया है, या जिस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उस तरह का प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो आपको है एमसीक्यू का वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती को क्या कहा जाता है? व्हाट इज झूम कल्टीवेशन कॉल्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ये आपके ऑप्शंस हैं। पामलू, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी कुमारी, या फिर ऑप्शन डी बेवार। क्या बोला जाता है उत्तर पूर्व भारत में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूम कल्टीवेशन या झूम खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? विच इज इंडियाज मेजर फूड क्रॉप? ये आपके ऑप्शन हैं। कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी रबर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान, राइस। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। खाद्य का मतलब है जो खाने वाला है। ठीक है, क्या है कि प्रमुख फसल में तो सभी है, लेकिन खाद्य फसल क्या है जो फूड के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, और जो भी आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश में तैयारी कीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में तो हम लोग प्रश्न दे ही रहे हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान को न्यूनतम कितनी वर्षा चाहिए? मिनिमम रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर राइस। क्या होगा? ये आपके ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा, कितना न्यूनतम वर्षा चाहिए धान की फसल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कि कितना सही कर सकते हैं। और देखिए हम लोग हर एक चैप्टर का तो आप लोग को प्रोवाइड कर ही रहे हैं एमसीक्यू। तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ये एमसीक्यू को लगाइए। देखिए आप लोग कितना सही करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल कौन सी है? विच इज खरीफ क्रॉप? ये आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, सरसों, या फिर चना। तो बताइए क्या होगा? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आगे है, मोटा अनाज किसे कहा जाता है? मोटा अनाज व्हाट इज नोन एज मिलेट्स। क्या होगा इसका? ये आपके ऑप्शंस हैं। चावल हो गया, मोटा अनाज हो गया, दालें हो गया, तिलहन हो गया। हालांकि इसमें ऑप्शन ए में दे दिया है मोटा अनाज, तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोटा अनाज। ठीक है, अगला प्रश्न है, रागी किस पोषक तत्व में समृद्ध है? रागी इज रिच इन विच न्यूट्रिएंट? तो ये आपके ऑप्शंस है। स्टार्च में होता है, लोहा होता है, विटामिन होता है, या तेल होता है। रागी में क्या रहता है? ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है? तो ये आपके ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। लोहा, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रागी देखिएगा ना लाल दिखता है। उसी को हम लोग मड़ुआ कहते हैं। ठीक है, ऐसे रागी कहिएगा, ऐसे मड़ुआ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कपास किस मिट्टी में उगती है? कॉटन ग्रोज बेस्ट इन विच सॉइल? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। उसी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी में ही कपास की सबसे अच्छी खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया कौन सा है? कौन सा स्टेट है? तो करेक्ट आंसर में मतलब कि ऑप्शन है ये, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, या उड़ीसा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
चीनी बनाने में किस फसल का उपयोग होता है? विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर? जो चीनी आप खाते हैं, तो चीनी किस चीज से बनता है? गेहूं से, गन्ना से, जूट से, चाय से, किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना से बनता है, शुगर कैन। अगला अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चाय के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? विच क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर टी? कौन सा हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन है, ठंडी और शुष्क, गर्म और आर्द्र, रेगिस्तानी या फिर हिमानी। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और आर्द्र। हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो सुटेबल होता है टाई प्रोडक्ट मतलब टी प्रोडक्शन मतलब चाय की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन? तो कौन सा है? गुजरात है, असम है, राजस्थान है, हरियाणा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। ठीक है, असम में चाय के बहुत सारे वेगान, टी स्टेट उसको कहा जाता है, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? इंडिया सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सा है? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, वीट दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं किस मौसम में उगाया जाता है? वीट ग्रोन इन विच सीजन? ठीक है, तो खरीफ में, रबी में, जायद में या फिर मानसून में? कब उगाया जाता है गेहूं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राबी। राबी जो होता है उसमें। आगे बढ़ेंगे। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? बेस्ट सॉइल फॉर द व्हीट? कौन सा होगा? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। एलोवियल सॉइल जो होता है, एलोवियल सॉइल वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है गेहूं का उत्पादन के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ण तंतु किसे कहा जाता है? विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर? किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी गन्ना या फिर ऑप्शन नंबर डी गेहूं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को कहा जाता है। यही जूट से हम लोग सुतरी का बोरा ओरा जो देखते हैं ना आप लोग, बोरा जो रहता है वही जूट का रहता है, जूट का बोरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन तंतु फसल नहीं है? विच इज नॉट अ फाइबर क्रॉप? फाइबर क्रॉप कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शन है कपास, जूट, रबर या फिर नारियल रेशा। तो क्या? ऑप्शन नंबर सी रबर। रबर जो होता है वो रेशा के अंतर्गत नहीं आता, तंतु फसल के अंतर्गत या फाइबर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा इसको उत्पादन भी होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दलहन किसमें समृद्ध होती हैं? पल्सेज आर रिच इन, माने कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, तेल होता है, क्या होगा? ये आपके ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। दाल में कहा जाता है ना, दाल खाओ, दाल प्रोटीन बनेगा, माने कि मसल्स बनेगा। बॉडी बिल्डर लोग को बोलता है दाल रोटी खाओ, दाल खाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली फसल, विच क्रॉप फिक्सेस नाइट्रोजन? कौन सा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का? चना, धान, गेहूं, बाजरा, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए चना, ग्राम। चना की जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए माना जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु, कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे की खेती की जाती है। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे है, ज्वार किस प्रकार की फसल है? ज्वार इस टाइप ऑफ मतलब क्रॉप, किस तरह का क्रॉप है? नकदी फसल है, खाद्य फसल है, रेशा फसल है, तिलहन फसल है, किस तरह का फसल है? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरह का खाद्य फसल है। ज्वार, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब का रोटी वोटी बनता है नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मिश्रित खेती का अर्थ है, मीनिंग ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? ये आपके ऑप्शन है केवल फसलें, फसल प्लस पशुपालन, केवल बागान, केवल पशुपालन, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल प्लस पशुपालन दोनों जो होता है वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तो बहुत सारा चीज कर दिए हैं लोग, फसल हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब कुछ जो होता है वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में रबर मुख्यतः कहां पाया जाता है? रबर इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया?
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन है बिहार, केरल, पंजाब या फिर राजस्थान। देखिए ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से, बिहार में, केरल में, पंजाब में या राजस्थान में, किस में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला, केरल में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ड्रिप सिंचाई किसके लिए उपयोगी है? ड्रिप इरिगेशन यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी है? पानी की अधिकता के लिए, वाटर रिच के लिए, पानी की कमी के लिए, ठंडी फसलों के लिए या फिर पशुपालन के लिए? ड्रिप इरिगेशन किसके लिए उपयोगी होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की कमी के लिए, वाटर स्कैसिटी जहां पर भी है ना, वहां पर ड्रिप इरिगेशन बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मक्का किस मौसम की फसल है? मेज इज क्रॉप ऑफ विच सीजन? तो ये आपके ऑप्शन है, खरीफ का है, रबी का है, जायद का है या फिर सर्दी का है, विंटर का है, किसका है? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ का है। मक्का जो है ना खरीफ का सीजन है, उसके लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तिलहन फसल क्या है? मेजर ऑयलसीड क्रॉप इनमें से कौन सा है? सरसों है, जूट है, चावल है या गेहूं है? तो ये तो इजी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरसों है। सरसों का तेल बनता है। ठीक है, सरसों तेल आप लोग सबको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू किससे? मछली पालन से, कृषि उत्पादन से, पशुपालन से या फिर वनों की कटाई से, किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से है। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या उद्देश्य है? उत्पादन को घटाना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, सिंचाई को घटाना, एक फसल सिर्फ करना, वन क्रॉप करना, क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन करते हैं, मतलब कि फसल चक्र करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अरहर किस प्रकार की फसल है? अरहर, ये आपके ऑप्शन है, तिलहन है, दलहन है, नकदी फसल है कि बगान है, क्या है, किस तरह का फसल है अरहर? तो ये एक तरह का दलहन है। अरहर की दाल हम लोग खाते हैं ना, तो एक तरह का दलहन फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज सिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉल्ड? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। काजू कहाँ उगता है? कैश्यू जो होता है वो कहाँ उगता है? तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में, राजस्थान में, कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन नंबर बी, केरला में होता है। केरला में काजू भी सस्ता मिलता है, मतलब सस्ता नहीं मिलता है, काजू का उत्पादन होता है, ऊपर से आपका रबर का उत्पादन होता है, तो ये सबको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्य रबी फसल कौन कौन सा है? देखिए तो इसमें कौन सा है? बाजरा है, गेहूं है, जूट है या फिर धान है, कौन सा है बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मसूर किस मौसम में ग्रोन किया जाता है? मसूर ग्रोन इन विच सीजन? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद या फिर ऑप्शन डी गर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबी। मसूर जो है ना, मसूर की दाल, वो आपको रबी का है। आगे बढ़ेंगे। कॉफी का प्रमुख राज्य कौन है? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या फिर पंजाब, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। चाय जो है वो असम में है, कॉफी जो है वो कर्नाटका में है, तो इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। कॉफी से कर्नाटक, से कर्नाटका, क से कॉफी, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्राउंड नट? तो ये आपके ऑप्शन है, रेशा है, तिलहन है, नकदी क्रॉप है या फिर दलहन है, क्या है? तो मूंगफली एक तरह का तिलहन है, उससे ऑयल निकलता, ऑयल सीड है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? एलोवियल सॉइल फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? हिमालय में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में या फिर पठार में, प्लेटूज में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटियों में। रिवर वैलीज जो है ना, वहीं जलोढ़ मिट्टी, जल से जो मतलब कि जिसको घसीट के जल लेके आया है, वो मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहें। ठीक है, नदियों के जो निक्षेप से बना, मतलब नदी जो है ना जिसको बहा बहा के लाया, उसी को जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मसाला खेती किसका उदाहरण है? स्पाइस कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो ये आपके ऑप्शन है नकदी कृषि, आत्मनिर्भर, मिश्रित कृषि, स्थानांतरण। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए, ये नकदी कृषि है, कमर्शियल होता है। मसाला का खेती ना सबसे ज्यादा कमर्शियल हम साउथ इंडिया में जितने भी हैं, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, आपका केरला में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, ये सब में मसाला का जो उत्पादन है, इसका उत्पादन करके ना आपको अरब कंट्रीज में, यूरोप में भेजा जाता था शुरू से ही। तो ये एक तरह का कमर्शियल क्रॉप है, क्या? मसाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट राइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, इनमें से कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। कपास का तापमान, आइडियल टेम्परेचर फॉर कॉटन क्या होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, या फिर 40 से 50 डिग्री? क्या हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। रबर उत्पादन के लिए आवश्यक है, रबर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्या है? कम वर्षा, अधिक वर्षा, बर्फ, या फिर शुष्क हवा? क्या चाहिए बताइए? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक वर्षा, हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। रबर का देखिए पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ उगता है, उसमें कट लगा दिया जाता है, तो उससे ना दूध टाइप का निकलता है, व्हाइट व्हाइट, तो उसको छान लिया जाता है, मतलब कि उसमें बांध दिया जाता है, उसको जमा करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होके रबर बनता है। ठीक है, ये हम प्रोसेस आपको बतला दी। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मछली पालन क्या कहलाता है? फिश फार्मिंग को क्या कहते हैं? तो उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, या एपी कल्चर कहते हैं? क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू किस? शहद से, फल फूल से, दाल से, या दूध से? बताइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फल फूल से, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काजू किस जलवायु में, काजू ग्रो किया जाता है किस जलवायु में बताइए? ठंडा में, गर्म व आर्द्र में, बर्फीला में, रेगिस्तानी में, किस में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म व आर्द्र, हॉट एंड ह्यूमिड जो रहता है ना, उसमें काजू का लिए एकदम उपयुक्त जलवायु होता है। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, चावल किस मिट्टी में श्रेष्ठ उगता है, मतलब बेस्ट सॉइल फॉर राइस क्या होता है? रेतीली, जलोढ़, काली, या लाल? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो राइस के लिए बहुत अच्छा होता है, चावल की खेती के लिए, धान का खेती के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तंबाकू का प्रमुख राज्य कौन सा है? मेजर टोबैको प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है, केरल है, गुजरात है, असम है, पंजाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में सबसे ज्यादा तंबाकू मतलब कि प्रोड्यूस किया जाता है इस ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, गन्ने की कटाई कब की जाती है? शुगर कैन हार्वेस्ट सीजन क्या होता है? ठीक है, जून जुलाई, अक्टूबर मार्च, अप्रैल मई, या फिर दिसंबर जनवरी? क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर मार्च में आपको गन्ने की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हरित क्रांति कब हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन कब हुआ था? 1950, 1960, 1965, या फिर 1980? क्या कब हुआ था बताइए? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाइब्रिड बीज का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई यूज हाइब्रिड सीड्स? क्यों करते हैं इसका? उत्पादन को घटाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जल को घटाने के लिए, भूमि को घटाने के लिए, तो किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 4 कृषि से प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से अगले जितने भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर्स के, वो प्रोवाइड कराते जाएंगे हम लोग, और फिर आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, उसमें आप कमेंट कीजिएगा, अपने मतलब कि जो भी आपके विचार हैं उसको उसमें हम लोग को बतलाइएगा, ताकि हम लोग वीडियो को और भी इम्प्रूव करके आप लोग को दे सकें, आप लोगों का हेल्प कर सकें। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।